इसमें क्या है, एक समकोण त्रिभुज दे रखा है जिसकी जो लेंथ है, जो इसकी जो विमाएं हैं 5, 12 और 13 है, इसको 12 सेंटीमीटर के पड़ते घुमाया जाता है। तो ये याद रखना केवल एक चीज कि जिसके पड़ते घुमाया जाएगा वो क्या होगा, वो हाइट बन जाएगी, ऊंचाई बन जाएगी h बराबर 12 और r बराबर क्या होगी, इसकी त्रिज्या 5 और ये शंकु के आकार का बनता है। क्या बनेगा, ये शंकु के आकार का बनता है। तो r बराबर 5, h बराबर 12। तो केवल इसमें एक चीज ध्यान रखना है कि जिसके पड़ते घुमाया जाएगा वो उसकी हाइट होगी। तो हाइट क्या होगी 12 और r बराबर 5। जो इसकी ये होती है वो तिर्यक ऊंचाई होती है, वो l मानी जाती है, l। तो हम जब जिसके पड़ते घुमाते हैं उसको ऊंचाई मानते हैं। तो इस प्रकार बने शंकु का आयतन क्या होगा, 1/3 पाई r स्क्वायर h। इसमें 1/3 पाई r की वैल्यू रख दो, 5 का स्क्वायर इंटू 12। ये 3 से कट गया, 25 चौक 100 पाई घन सेंटीमीटर हो गया। इस प्रकार बने जो हमारा शंकु होगा इसका आयतन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 है कि जो ये वाला क्वेश्चन है, अब हम 5 सेंटीमीटर के पड़ते घुमाते हैं। अब देखिए 5 के पड़ते घुमाएंगे तो हाइट क्या होगी, 5 हो जाएगी और ये r जो होगी वो 12 होगी। इसकी ऊंचाई और त्रिज्या में ही देखते हैं हम। तो जिसके पड़ते घुमाया गया वो h बराबर 5 हो गया और जो बचा r वो बराबर 12 हो गया। जो इसकी तिर्यक ऊंचाई है वो उससे कोई मतलब नहीं है, वो उतना ही रहेगा। इस प्रकार बने शंकु का आयतन पूछा है। तो 1/3 पाई r स्क्वायर 12 का स्क्वायर इंटू 5 ये काट दिया तो ये आ गया 240 पाई घन सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन में पूछा है कि जो इस क्वेश्चन का आयतन था और इसके आयतन में अनुपात ज्ञात करो। सपोज इसका आयतन वॉल्यूम जो है V1 100 पाई आया, इसका 240 पाई आया। अब इसका V1 अपॉन V2 करेंगे तो 100 पाई अपॉन 240 5/12, इसको अनुपात के रूप में लिखेंगे 5:12। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है कि एक हमें गेहूं की ढेरी है। अब ढेरी किसके आकार की होगी, पहले तो ये सोचना है। तो ढेरी देखते हैं तो वो एक शंकु का आकार आता है, इस प्रकार से ढेरी बनती है। तो इसमें क्या है, r इसकी दे रखी थी, व्यास था 10.5 तो r इसका आधा हो जाएगा 10.5/2। h 3 मीटर ऊंचाई की थी। तो ढेरी का आयतन, ढेरी क्या है, शंकु के आकार की है, इसका आयतन लगा दिया और 1/3 पाई इसकी वैल्यू रख दो। ये काट के आया 173.25/2 तो 86.625 मीटर क्यूब आएगा इसका। अब वो पूछता है कि इस ढेरी को ढकने के लिए कितने कैनवास की आवश्यकता होगी। तो कैनवास क्या होगा, ढेरी पर ऊपर ही ऊपर तो रहेगा, उसका जमीन में उसकी कैनवास की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जो त्रिपाल जिसको बोलते हैं उसको कैनवास होता है। तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, एल की जरूरत पड़ेगी। एल बराबर क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर ये इसका फॉर्मूला होता है, क्योंकि इसके वक्रपृष्ठ में पाई आर एल में एल की जरूरत पड़ेगी। तो ये हमने निकाला 5.25 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, ये आया इसका वर्गमूल आ गया 6.05। तो अब हम शंकु का वक्रपृष्ठ क्या है, पाई आर एल, इसमें वैल्यू रखेंगे, ये काटेंगे तो 698.775/7 तो 99.825 मीटर स्क्वायर आएगा। ये भी आपको याद रखना है, क्षेत्रफल होता है तो मीटर स्क्वायर आएगा और ये वॉल्यूम होता है तो हमारा क्या आएगा, घन सेंटीमीटर, मतलब सेंटीमीटर क्यूब आएगा। तो ये हमको याद रखना है कि वॉल्यूम है तो घन सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब आएगा क्यूब। और जब हम इसको किसी चीज से ढकते हैं तो हमें क्या निकालना है, वक्रपृष्ठ निकालना होता है और ये मीटर स्क्वायर आता है इसका। यदि ये नहीं लिखोगे तो 1 नंबर आपका माइनस हो जाएगा।